नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। इतिहास की इस क्लास में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम बात करेंगे शाहजहाँ के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग क्यों माना गया है या स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। शाहजहाँ का शासनकाल 1628 से 1658 तक था। ऐसा कहा जाता है कि उसने 30 वर्ष के शासनकाल में भारत में समृद्धि की दृष्टिकोण से काफ़ी विकास हुआ। प्रारंभ में विद्रोह, सुदूर सीमावर्ती एवं मध्य एशिया पर आक्रमण तथा दक्षिण राज्यों के विरुद्ध सैनिक अभियान के फलस्वरूप राजस्व में बहुत बड़े भाग का अपव्यय हुआ था। अपार जन धन की हानि हुई थी। दक्षिण और गुजरात के भीषण अकाल भी पड़ा, परंतु इन परिस्थितियों के बावजूद शाहजहाँ के शासनकाल में अभूतपूर्व प्रगति और समृद्धि हुई, जिसके कारण उसके शासनकाल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी जाती है। क्या शाहजहाँ का शासनकाल वास्तव में मुगल काल का स्वर्ण युग था? आज हम इस पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं उसके साम्राज्य विस्तार की। मध्यकालीन युग में शासक साम्राज्यवादी थे। मुगल साम्राज्य की नींव बाबर ने डाली, किंतु उसका वास्तविक संस्थापक अकबर था। जहांगीर ने पिता की नीति का अनुकरण कर मुगल साम्राज्य का विस्तार किया। नूरजहाँ के राजनीतिक हस्तक्षेप और गुट परस्त नीति के फलस्वरूप साम्राज्य विस्तार की दिशा में उसे विशेष सफलता प्राप्त नहीं हुई। शाहजहाँ के शासनकाल में साम्राज्य विस्तार की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण काल माना जाता है। उसने मुगल साम्राज्य को न केवल सुरक्षित रखा बल्कि उसकी सीमाओं का विस्तार और उसका प्रभाव क्षेत्र भी बढ़ाने में वह सफल रहा। तो इस दृष्टिकोण से, साम्राज्य विस्तार के दृष्टिकोण से वो एक सफल शासक माना जाता है। उत्तम प्रशासनिक व्यवस्था। साम्राज्य विस्तार के साथ साथ साम्राज्य को संगठित रखने का श्रेय भी शाहजहाँ को प्राप्त था। वह अपने पूर्वजों की तरह निरंकुश शासक था, परंतु उसका शासन उदार और प्रजा के लिए लाभकारी था। मनसबदारी प्रथा में सुधार। मनसबदारी व्यवस्था अकबर द्वारा प्रारंभ की गई थी। समय उपरांत उसके कुछ दोष नजर आए थे। मनसबदारी प्रथा को दोष रहित बनाने में शाहजहाँ की देन उल्लेखनीय है। शाहजहाँ ने मनसबदारों का वेतन घटा दिया। मनसबदारों की महत्वाकांक्षाओं और विलासिता को दूर करने में भी शाहजहाँ को बहुत अधिक सफलता प्राप्त हुई। संपन्नता का काल। देश के अंदर शांति और बाह्य आक्रमण से सुरक्षा के कारण आम लोगों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई। शाहजहाँ कृषकों को हानि नहीं पहुंचाना चाहता था। उत्पादन में भी उसके शासनकाल में वृद्धि हुई और राज्य की आय इसके परिणाम स्वरूप बढ़ी। व्यापार का विकास। शाहजहाँ के शासनकाल में व्यापार में प्रगति हुई। भारत से अनेक वस्तुओं का निर्यात विदेशों में होता था, जिसमें रेशम, सूती कपड़े, नमक, अफीम, मोम, मसाले आदि प्रमुख थे। निष्पक्ष न्याय प्रणाली। सम्राट स्वयं न्याय विभाग का सर्वोच्च अधिकारी था। न्याय के काम में काजी उल कजात या प्रधान काजी बादशाह को परामर्श देता था। बर्नियर ने लिखा है कि भारत में प्रत्येक एकड़ की भूमि पर सम्राट का अधिकार था, परंतु ये किसी किसान को क्षति पहुंचाई नहीं जाती थी और ये समझा जाता था कि सम्राट राज्य में डकैती नहीं डाली जाएगी। शिक्षा का प्रचार। शाहजहाँ के शासनकाल में शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ। खुद शाहजहाँ ज्ञान विज्ञान के विकास और संस्कृति का संरक्षक था। उसने आगरा, दिल्ली में 2 सरकारी विद्यालयों की स्थापना की थी, जिसमें शिक्षकों की नियुक्ति सम्राट के द्वारा की जाती थी। साहित्य का विकास। शाहजहाँ का शासनकाल साहित्यिक विकास की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जाता है। फारसी और हिंदी भाषा का विकास हुआ। फारसी राज दरबार की भाषा थी। भारतीयों की शैली में फारसी भाषा की प्रगति शाहजहाँ
के कारण विशेष महत्वपूर्ण रहा। इस शैली के कई विद्वान शाहजहाँ के शासनकाल में हुए, जिसमें अब्दुल हमीद लाहौरी, मोहम्मद वारिस, चंद्रभान, मोहम्मद स्वालेह के नाम प्रमुख हैं। कला के क्षेत्र में भी शाहजहाँ का शासनकाल सही अर्थों में शानदार था। ताजमहल और तख्ते ताऊ या मयूर सिंहासन शाहजहाँ के काल में ही निर्मित किए गए, जो एक अद्वितीय उपलब्धियां थीं। इसके निर्माण में कई वर्षों का समय लगा। चित्रकला में भी शाहजहाँ की अभिरुचि प्रशंसनीय थी। उसके दरबारी चित्रकारों में फ़खरुल अल्लाह एवं कुशल चित्रकार था। संगीत के क्षेत्र में तानसेन का दामाद लाल खां गुण समुद्र नाम से विशेष रूप से उल्लेखनीय है। लाल खां ध्रुपद के श्रेष्ठ गायक थे। इस तरह हम देखते हैं कि शासन की सभी पक्षों में शाहजहाँ के काल में समान रूप से विकास हुआ और यही कारण है कि उसके शासनकाल को मुगल शासनकाल का स्वर्ण युग माना जाता है। धन्यवाद प्रिय विद्यार्थी।